हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजनीश तिवारी है और मैं आज आपको कीमोथेरेपी के बारे में कुछ आइडिया देना चाहता हूँ। कीमोथेरेपी जैसे हम सुनते हैं कि लोगों को कैंसर होता है तो कीमोथेरेपी कराते हैं, तो हमारे दिमाग में ये है कि कीमोथेरेपी क्या है, कैसे होता है और किस टाइप की दवाइयाँ या ड्रग्स को हम कीमोथेरेपी में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कीमोथेरेपी के बारे में बताना चाहूँगा। कीमोथेरेपी जो है ये हम एक पर्टिकुलर इन्फेक्शंस, कोई स्पेसिफिक टाइप इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कीमोथेरेपी का यूज़ करते हैं और डायरेक्टली प्योर केमिकल एजेंट को हम पेशेंट के बॉडी पे यूज़ करते हैं। तो इस थेरेपी में हम मोस्टली एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि कीमोथेरापिटिक एंटीबायोटिक्स को हम कीमोथेरापिटिक एजेंट्स भी बोलते हैं। तो कीमोथेरापिटिक एजेंट्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब वो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट कर दें या कम कर दें। आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक इज दोज सब्सटेंस या दोज ड्रग विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एंड सेकेंड वन इज बैक्टीरियोसाइडल। मीन्स बैक्टीरियोसाइडल्स वो होते हैं जो बैक्टीरिया के या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टोटली किल कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये कीमोथेरापिटिक एजेंट हो गए हैं, मीन्स एंटीबायोटिक्स। तो अब एंटीबायोटिक्स के साथ जो भी थेरेपी होती है उसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कीमोथेरेपी वो ट्रीटमेंट या थेरेपी का वो पार्ट है जहाँ पे हम प्योर केमिकल के थ्रू किसी स्पेसिफिक इन्फेक्शंस को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमें जानना होता है कि एंटीबायोटिक क्या है, व्हाट इज़ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक वो है जो हम किसी एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बनाते हैं और दूसरे या सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकने के लिए या उसको पूरी तरह से किल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने बताया कि एंटीबायोटिक, व्हाट इज़ एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक वो एजेंट्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर या किसी हम बहुत वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बनाते हैं और सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकने के लिए या उसको किल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, कितने टाइप के एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो हमने एंटीबायोटिक्स को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो होते हैं जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों पे काम करते हैं, दोनों पे इफ़ेक्टिव होते हैं, दोनों के ग्रोथ को रोक सकते हैं या किल कर सकते हैं। और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो होते हैं जो किसी एक पे, या तो ग्राम पॉजिटिव पे या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करेगा, किसी एक पे इफेक्टिव होगा, डेट इज़ अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो अब हम देखेंगे कि उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। कितने टाइप के एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत और वेराइटी, मार्केट में अभी बहुत वेराइटी के एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन कुछ एंटीबायोटिक्स को हमने यहाँ क्लासीफाई किया है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उनके काम किस टाइप से वो काम करते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे जाके क्या कैसे अपना एक्शन शो करते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके बिहाफ पे हमने एंटीबायोटिक्स को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो फर्स्ट वन इज सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। तो इसमें जो एंटीबायोटिक्स आते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल को बनने नहीं देते हैं, इसमें जो एंटीबायोटिक्स आते हैं वो है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पुरिन और साइक्लोसेरिन। दूसरा है सेल मेम्ब्रेन लीकेज। तो इस कैटेगरी में जो आते हैं एंटीबायोटिक्स आते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में कहीं से कुछ होल कर देते हैं, जिससे वहाँ के अंदर के जो भी कंटेंट है, हमारे सेल में जो भी कंटेंट है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, जेनेटिक मटेरियल्स हो, सेंट्रियोल्स हो, वो सारे लीक होने लगते हैं और वो लीक होने के चलते हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाता है। और तो इस कैटेगरी में जो ड्रग आते हैं वो है एम्फोटेरिसिन बी, नैस्टेटिन और पॉलीमैक्सिन। थर्ड वन इज प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। हमको पता है कि किसी के बॉडी, हमारी बॉडी के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के लिए प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम अपने प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू ही, प्रोटीन के थ्रू ही अपनी बॉडी का ग्रोथ कर पाते हैं और डेवलपमेंट कर पाते हैं। तो इस कैटेगरी में आते हैं। तो इस कैटेगरी में आते हैं टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल, इरेथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन। मीन्स इस कैटेगरी वाले जो भी एंटीबायोटिक्स हैं वो क्या करेंगे, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होने देंगे। ठीक है। और नेक्स्ट वन है डीएनए गायरेज इनहिबिटर। डीएनए गायरेज जो है वो हमारे डीएनए स्ट्रैंड को कटिंग और निकिंग में काम करता है और उसको ट्रांसलोकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्प करता है।
तो ऐसे एंटीबायोटिक्स जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, उसके ट्रांसलोकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प जो करता है डीएनए गाइरेज, उसको इनहिबिट कर दें या उसको नॉन फंक्शनल कर दे, वो इस कैटेगरी में आते हैं। वो हैं फ्लोरोक्विनोलॉन्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। फिर दूसरा आता है जो इंटरफेरेंस विथ डीएनए फंक्शन, वो एंटीबायोटिक्स जो डीएनए के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए में जो डीएनए वो बना रहा है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, उसका डीएनए नहीं बनने देंगे। वो एंटीबायोटिक्स है रिफाम्पसिन, मेट्रोनिडाजोल। उसके बाद है इंटरफेरेंस विथ इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म। इस कैटेगरी के जो एंटीबायोटिक्स है वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देते हैं और उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोक देते हैं। और इसमें आते हैं सल्फोनामाइड, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, ट्राईमेथोप्रिम, पायरामेथामाइन और इथम्ब्यूटॉल। उसके बाद हम आते हैं इंटरफेयर विथ डीएनए सिंथेसिस। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को बनने ही नहीं देते हैं, तो वो है एसाइक्लोवीर, जाइडोविडिन, जो नॉर्मली हम इनको एंटीवायरल ड्रग की तरह भी जानते हैं। एंड लास्ट वन जो हमने रखा है वो है जो एमआरएनए की कोडिंग को मिसलीड कर देते हैं, मींस कॉज मिस रीडिंग ऑफ एमआरएनए। तो वो कोड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि क्या कोड आया है और किसके साथ मैच करना है, तो उसका मैसेंजर आरएनए काम नहीं करता है। आगे वो जेनेटिक मटेरियल उसके जो है वो ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि एमआरएनए के कोड जो है वो मिसलीड कर जाते हैं। और इस कैटेगरी में जो एंटीबायोटिक्स आते हैं वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन। तो ये था कीमोथेरेपी और एंटीबायोटिक्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।